हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। कहानी का तीसरा और हाँ, आखिरी भाग आपके सामने आज प्रस्तुत है। पर उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ आप तक अच्छे से अच्छी कहानी लेकर आ सकूँ। तो मुझे इसके लिए थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत है, और वो मोटिवेशन मुझे तब मिलती है जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हो, आप मुझे कमेंट करते हो, आप अपनी बातें मुझसे शेयर करते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो और ये कहानी का सीरीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अब और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा और परेशान भी नहीं करूँगा, सीधा आता हूँ कहानी की तरफ। अगर आपने इसका पहला और दूसरा भाग अभी तक नहीं सुना है तो प्लीज़ उसे सुन लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, और साथ में ऊपर भी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो ये लिंक पॉप कर रही होगी। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी में फिलहाल कहानी कहाँ ख़त्म हुई थी वो मैं बताता हूँ कि सुमन की जो सास हैं वो उसको मनाने के लिए उसके घर आ जाती हैं, और उनके बहुत गिड़गिड़ाने पे सुमन उनकी बात मानने को तैयार भी हो जाती है। पर उसने जाने से पहले सब कुछ जानने के बारे में कहा। उसे जानना था कि आखिर उस घर की कहानी क्या है, क्या हुआ था। नहीं पता आखिर सुमन क्यों जाने की हामी भर रही थी। मतलब हो सकता है शायद वो सिर्फ अपने सास का मन रख रही हो, या वो सच में वापस जाने को तैयार हो जाती है। इससे पहले सुमन की सास कुछ बता पाती, सुमन को उल्टियाँ होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद सुमन थोड़ा बेहतर महसूस करती है, और वो अपने सास से पूछती है, माँ आप बताइए मुझे, आखिर क्या हुआ था वहाँ पे। सुमन की सास बताना शुरू करती हैं, सुन बेटा, जब मैं शादी करके उस घर में आई थी ना, तब वो घर भी बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था, सब बहुत खुश थे, और उस घर में भी भगवान की पूजा होती थी, जैसे हर एक आम घर में होती है। वो घर नया नया ही बनवाया गया था। मेरे ससुर और सास ने अपने तीनों बेटों के लिए एक एक मंजिल बनवाई थी। सुमन ने कहा, तीन बेटे। माँ जी ने कहा, हाँ, तीन। जब मैं शादी करके आई थी तो सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहना शुरू किया था। 1 साल बाद तेरे चाचा चाची की शादी हुई, जिनकी कल ही मौत हो गई है, वो दूसरी मंजिल पर रहने लगे। और तीसरी मंजिल वो नंदन का था, हमारे सबसे छोटे देवर, एक खुश मिजाज और बहुत ही होनहार बच्चा। नंदन पढ़ाई करने के लिए बस से शहर जाया करते थे। बस में ही एक लड़की से उनको प्यार हो गया। वो दोनों रोज बस में मिलते थे, और उनकी प्रेम की कहानी बस में ही चलती। वो बीच में किसी जंगल के किसी स्टॉप से बस में चढ़ती थी, और कुछ किलोमीटर के बाद वो उतर जाया करती थी। नंदन प्यार में था, पर उसे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नंदन ने घर पे बहुत जिद की, पर बाबूजी शादी को नहीं माने। घर में बहुत हंगामा हुआ। नंदन ऐसा था कि वो उस लड़की के लिए पागल हो चुका था। तो वो दोनों ने भागकर शादी कर ली। कोई नहीं जानता उस लड़की का मायका कहाँ था और उसके माँ बाप कौन थे। उस लड़की का नाम सीमा था। नंदन उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ कह दे तो नंदन के हाव भाव बदल जाते थे। ऐसा लगता था उसने नंदन को पूरी तरीके से काबू में कर लिया हो। जब वो शादी करके घर आई थी तब उसके पास सिर्फ एक लोहे का बक्सा था, जिसको लेके वो तीसरी मंजिल पे चली गई। वो घर में किसी से बात नहीं करती थी, और ना ही वो नीचे आया करती थी। नंदन सीमा का खाना लेके ऊपर ही जाता था। हम भी उसको 2 या 3 दिनों में एक बार ही देख पाते थे। कभी कभार अगर वो अपने कमरे से बाहर आती थी तो हमें दिखती थी। अचानक से घर का माहौल बदलने लगा था। नंदन बहुत चिड़चिड़ा सा रहता था। वो घर में किसी से सीधे मुंह नहीं बात करता। घर में सभी लोगों की आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी। एक रात जब सब सो रहे थे, तभी जोर की आवाज हुई। जब सब उठकर देखते हैं तो देखा घर में जितनी भी भगवान की फोटो या फिर मूर्ति थी, सब एक साथ टूट गई। सब टूटकर नीचे पड़े हुए थे। ये मंजर बहुत भयानक था। वो आवाज़ बहुत ही खतरनाक और बहुत जोरदार थी। जब हमने सर उठाकर ऊपर तीसरी मंजिल पे देखा तो वहाँ सीमा खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, और वो किसी चुड़ैल की जैसी दिख रही थी। वो मुस्कुरा रही थी। इसके थोड़ी देर बाद वो अंदर चली गई। उस रात घर में सभी सदस्यों ने एक ही तरीके का सपना देखा। सपने में देखा कि वो या तो घर में पूजा कर रहे हैं, या तो मंदिर से आ रहे हैं, या फिर किसी सत्संग में जा रहे हैं, आ रहे हैं, और उनकी किसी न किसी तरीके की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है।
यहाँ तक कि मैंने खुद एक सपना देखा कि मैं घर में पूजा कर रही हूँ और मैं घर की सीढ़ियों से गिर जाती हूँ और मेरी भी मौत हो गई है। सबका एक ही तरीके का सपना देखना और उसमें उनकी मौत को देखना, ये एक साफ साफ इशारा था कि घर में अगर पूजा हुई तो क्या होगा। दूसरे दिन मैं और तुम्हारी दादी ने उससे बात करने की सोची। जब हम ऊपर गए तो देखा सीमा और नंदन ने ऊपर एक छोटे से बने कमरे में बैठकर पूजा कर रहे थे। हमारे आने की आहट से नंदन भागकर दरवाजे पर आया और हम कुछ अच्छे से देख पाते उससे पहले उसने हमें कमरे से बाहर कर दिया और हमें अंदर आने से भी मना कर दिया। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब घर में एक नया चक्कर चालू हो गया था। रात में सामान इधर से उधर गिरते जाते, ऐसा लगता जैसे घर में रोज कोई भूचाल आ जाता है। रात में सबको ऐसा लगने लगा जैसे उनके कमरे में कोई और भी हो। सबसे बुरी हालत तुम्हारे चाचा चाची की थी। उसे पूरी रात अपने ऊपर वाली तीसरी मंजिल से किसी के भारी भरकम कदमों से चलने की आवाज आती थी। हमें हमारे कमरे में ऐसा महसूस होता जैसे एक नहीं कई सारे लोग वहां पे मौजूद हैं। सोते टाइम दिल और शरीर बहुत भारी हो जाता, बहुत घबराहट होती। ऐसा पहली बार हो रहा था क्योंकि हम इससे पहले भी उस घर में रहे थे और कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हर चीज बहुत नेगेटिव हो गई थी। हमें हर वक्त हर समय घर में और भी ज्यादा शक्तियों के या किसी और एनर्जी के होने का एहसास होता। कोई भी रात भर डर से सो नहीं पाता था। ये सब कुछ 3 महीने तक चला और फिर वो दिन आया। उस दिन पूर्णिमा थी और साथ ही चंद्र ग्रहण भी था। रात में तीसरी मंजिल से हमें ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई किसी तरह के गीत गा रहा हो। वो आवाज तो सीमा की ही थी पर बहुत अलग थी। वो एक तरीके का गीत गा रही थी और साथ में ऐसा लग रहा था जैसे या तो वो रो रही है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आवाज़ बहुत ही अजीब सी थी। बस इतना पता है कि वो आवाज़ हमारे कानों में चुभ रही थी। हमें उस आवाज़ से घबराहट हो रही थी। सब लोग सबसे नीचे वाले फ्लोर पे खड़े थे और हम सब एक साथ ही थे क्योंकि कहीं ना कहीं सबको डर भी लग रहा था और ऊपर ही देख रहे थे कि अचानक से वो आवाज़ आना बंद हो गई। हमने शुक्र मनाया कि चलो कम से कम अब सो तो पाएंगे। सुबह तक सब शांत रहा पर एक मनहूसी थी। सुबह तक तुम्हारी दादी का मन बहुत भारी होने लगा। तुम्हारी दादी ने कहा उनसे रहा नहीं जा रहा है, वो ऊपर जाकर देखना चाहती हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह वो मुझे लेकर ऊपर गई। जब हमने दरवाजा खोला तो हम दोनों के होश उड़ गए। नंदन कमरे के पंखे से लटक रहा था, वो मर चुका था। हमारी चीख सुनकर सब भागकर ऊपर आए। तुम्हारे चाचा ने जब उस छोटे कमरे का दरवाजा खोला तो वहां सीमा की लाश पड़ी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्यान में या समाधि में बैठी हो। सबको उस कमरे से बाहर कर दिया गया। बाबूजी ने उस कमरे के अंदर गए बाबूजी उस कमरे के अंदर गए तो उन्होंने वहां देखा कि एक अजीब सी मूर्ति रखी हुई है जिसपे खूब सारा सिंदूर और खून चढ़ाया गया है। वो मूर्ति दिखने में ऐसी थी कि कोई बच्चा भी उसे देखकर समझ सकता है वो किसी शैतान की मूर्ति है। वो किसी देवता की मूर्ति बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। बाबूजी समझ गए कि यहाँ तीसरी मंजिल पर आखिर चल क्या रहा था। घर में 2 मौतें हो चुकी थी और सब सदमे में थे। वहां उनको एक छोटी सी किताब भी मिली थी। वो उसे अपने साथ रख लिए और सभी लोग सीमा नंदन के अंतिम संस्कार में लग गए। अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियां छोटे छोटे मटकों में भर के पास के एक पीपल के पेड़ पे ही लटका दिए गए थे ताकि 13 दिन का क्रियाक्रम किया जा सके। अगले दिन जब बाबूजी वहां पे पानी डालने गए तो उन्होंने देखा कि अस्थियों के मटके वहां नहीं थे। अब तो पूरे मोहल्ले में हंगामा हो गया कि आखिर अस्थियां को कौन ले जा सकता है। जाने बाबूजी को क्या सूझा। वो क्या सोच रहे थे कि वो एक तांत्रिक को पकड़ लाए और घर की सारी बात बताई। साथ में वो किताब भी दी जो उन्हें ऊपर मिली थी। तांत्रिक ने भी सब देखा। जब सभी लोग तीसरी मंजिल पे गए तो देखा कि दोनों अस्थियों के मटके वहां उस मूर्ति के सामने रखे थे। सब चौंक गए। सब किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये मटके यहाँ आ कैसे सकते हैं। तांत्रिक ने सब कुछ देखने सोचने समझने के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तक कि आसपास या आसपास के गांव में भी कोई भी तांत्रिक को ले आए, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तांत्रिक ने आगे बताया कि ये जो किताब आपने मुझे दी है ये पाताल सिद्धि की है।
बहुत ही पहुंचे तांत्रिक ही इसे पूरा कर पाते हैं। कितने सारे तांत्रिकों ने, कितने सारे अघोरियों ने इसे पूरा करने की कोशिश की, पर उससे पहले वो चल बसते हैं। इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी बहू कोई आम औरत नहीं थी। उसने अपने पति और खुद की बलि दे दी है। देखने में ये एक समाधि और आत्महत्या लग सकती है, पर ये वो है नहीं। इस सिद्धि को पूरा करने के लिए आपको खुद की बलि देनी होती है। हाँ, पर एक और बात, इस किताब के हिसाब से इस शैतान की पूजा ही अब यहाँ होगी और इसे रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने आगे बोला, आपके घर में एक शैतान को लाया गया है और उसे यहाँ पे स्थान दिया गया है। सब सोचने लगे, आखिर ये सब हुआ कब? शायद वो जो अपने साथ एक लोहे का बक्सा लाई थी, क्या उसी में ये मूर्ति लाई थी? तांत्रिक बाबू ने आगे बताया कि जैसे आपकी बहू उसे भोग लगाया करती थी, वैसे ही आपको उसे भोग लगाना होगा। हर अमावस्या की रात को एक कटोरी खून का भोग, और कुछ नहीं। यही उसका हार है। बाकी अगर वो खुश हुआ तो इस घर में बरकत ही बरकत होगी। सुमन ने पूछा, और माँ, वो मटका और मटके में चूड़ी क्यों डालते थे? सुमन की सास ने बताया, वो एक तरह की कसम थी बहू, जो नंदन और सीमा के साथ ली जाती थी कि अब से हम इस घर में उस शैतान की सेवा किया करेंगे। हम अपनी एक चूड़ियां उनकी अस्थियों में डाल देते थे और हमारी कसम पूरी हो जाती थी। सुमन ने कहा, तब तो ठीक है, मैंने तो कोई चूड़ी डाली नहीं है, तो मैं इस कसम में नहीं बंधी हूं। पर तभी उसकी सास ने कहा, पर तुमने उसकी आंखों में देखा है बहू। तांत्रिक की आखिरी बात यही तो थी कि जो भी औरत उसकी आंखों में देख लेगी, वो शैतान उस औरत से जिस्मानी तौर पर जुड़ जाएगा। और यही तुम्हारे साथ हो रहा है बहू। सुमन ने आगे पूछा, और दादाजी कहाँ गए? मुझे कभी किसी ने उनके बारे में नहीं बताया। तो सुमन की सास ने बताया कि एक हफ्ते तक तो वो सब सहते रहे, पर एक दिन किसी और बड़े तांत्रिक को लेने के लिए निकल गए। आज तक वो लौटकर कभी वापस नहीं आए। फिर एक दिन उनकी मौत की खबर आई कि उनकी लाश जंगल में मिली है, पर टुकड़े टुकड़े में, और सड़ चुकी है। जब तक हम सब वहां जाते या उनको लेकर आते, सरकार उनका अंतिम संस्कार कर चुकी थी। सुमन ने कहा, आप सब वो घर क्यों नहीं छोड़ देते माँ? सब लोग उस घर को छोड़ दीजिए और कहीं और चले जाइए। उसकी सास ने कहा, तुमने भी तो वो घर छोड़ा है। क्या हुआ तुम्हारे साथ कल? आया था ना वो। हम वो घर नहीं छोड़ सकते बहू। हमने उसकी सेवा की कसम खाई है। अगर हम ऐसा किए तो कोई भी नहीं बचेगा। इतना सब सुन के सुमन की माँ ने अपना माथा पीटने लगी और सुमन को भेजने से इनकार करने लगी। बोली, चाहे जो हो जाए, मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी। सुमन भी अब डर चुकी थी और जाने से मना कर दिया। बोली, नहीं माँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं वहां नहीं आ सकती। सुमन की सास रोते हुए वहां से चली गई। अब कहीं न कहीं सुमन के मन में ये बात तो खटक रही थी कि उसके ना जाने से एक पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। आज रात सुमन के साथ उसकी माँ भी सो रही थी। सुमन रात में एक सपना देखती है कि वो सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई है, जैसे किसी विधवा के कपड़े होते हैं, और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा जिसकी स्किन एक छिपकली की जैसी है और चेहरा किसी शैतान के जैसा, बहुत डरावना। ये सपना देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है उसके कमरे में उसके सामने वही शैतान खड़ा है और सुमन को ही देख रहा है। ये देखकर सुमन चीखने लगती है, जिससे उसके माँ बाप और भाई भी वहां आ जाते हैं। पर अब वहां कोई नहीं होता है। पर सुमन के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। ये दर्द इतना ज्यादा था कि उससे सहा नहीं जा रहा था। फिर से रात में वैद्य जी को बुलाया गया। गांव के ही वैद्य थे, क्योंकि इतनी रात में डॉक्टर को बुला पाना बहुत मुश्किल था। जांचने के बाद वैद्य जी ने एक ऐसी बात बताई कि सबके चेहरे का रंग उड़ गया। वैद्य जी ने कहा कि सुमन माँ बनने वाली है और ये 2 महीने के गर्भ से है, और वहां से चले जाते हैं। सुमन समझ जाती है उसके पेट में किसका बच्चा है और उसके द्वारा देखे गए सपने का क्या मतलब था। घर के सभी लोग भी परेशान हो जाते हैं कि सुमन की शादी हुए सिर्फ अभी 1 डेढ़ हफ्ते ही हुए हैं और 2 महीने का गर्भ। वो अपनी माँ से कहती है, मुझे जाना होगा माँ, मेरी लाइफ तो ऐसे भी बर्बाद हो चुकी है, पर मेरे जाने से किसी परिवार की ज़िंदगी बच सकती है तो मैं जाऊंगी। और भास्कर, वो मेरा पति है माँ, चाहे जो भी हो, हम दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई है।
सुमन सुबह होते ही अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में उसे देख के सबके चेहरे पे एक सुकून का भाव आ जाता है। सबके चेहरे खिलखिला उठते हैं कि अब चीज़ें शायद नॉर्मल हो जाएंगी। दिन तो सामान्य सा ही निकलता है, पर शाम होते ही सुमन के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। पर सुमन ने अपने मन में कुछ ठाना हुआ था जिसे वो पूरा करना चाहती थी। आज की रात वो अपने ससुर से खुद बोलती है, बाबूजी, मुझे अस्थियों के कलश दीजिए, मैं उन्हें ऊपर रख कर आती हूँ, और बताइए क्या क्या करना होगा। उसे 3 कलश मिलते हैं, एक दादी का और 2 चाचा चाची के। तांत्रिक के हिसाब से घर में मरने वालों की अस्थियां शैतान के पास ही रखी जाएंगी। सुमन ने एक झोले में सारे मटकों को लिया और एक हाथ में लालटेन, और ऊपर जाने लगी। आज सुमन न पीछे मुड़ के देख रही थी, ना उसे किसी बात का डर था। ऊपर गई तो वहां सेम वही पहले वाला माहौल था। वो सीधा उस कमरे में गई और जैसा बताया गया था वैसा वैसा ही किया, और उस मूर्ति के सामने ही बैठ गई। आज सुमन को ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां अकेले नहीं है। उसे वो मूर्ति भी जीवित सी लग रही थी। वो लगातार उसकी आंखों में देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके एक तरफ सीमा बैठी हो और दूसरे तरफ नंदन। कई बार हम अगर किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो लो एनर्जी से भरी हो, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास कई लोग हैं। हमें लोगों की मौजूदगी महसूस होती है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ सुमन के साथ हो रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद वो नीचे आई और सबसे बोला कि कल सुबह तक अगर कोई भी अनहोनी नहीं हुई तो इसका मतलब है मेरी बात मान ली गई है, और आप सबको वही करना होगा जो मैं कहूँगी। उसने भास्कर से कहा, आप माँ बाबूजी को लेके इस गांव की सीमा से बाहर चले जाइएगा और फिर कभी यहाँ नहीं आना। जो भी सामान आपको अपने साथ ले जाना हो उसे आज रात में ही बांध दीजिए। पहले कोई भी रेडी नहीं हुआ, पर सुमन ने उनको अपनी कंडीशन बताई और ये भी बताया कि अब यहाँ क्या क्या होगा। उसने भास्कर को उन सभी रिश्तों से आज़ाद कर दिया जो उन दोनों के बीच में था। फिर भी कोई सुमन को वहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। सुमन की सास का रो रो के बुरा हाल था, पर बाद में सबको मानना ही पड़ा। सुमन की सास ने सुमन को देखकर ये तो भाप लिया था कि वो माँ बनने वाली है और इस बच्चे के जन्म से क्या होगा। इसलिए उन सबके जाने के फैसले को ही सही माना गया। रात में सुमन वापस तीसरे मंजिल पर चली गई और आज रात घर में कोई भी अजीब सी बात नहीं हुई। सुबह तक सब ठीक रहा। जब सुबह सब लोग वहां से जाने लगे तो उन्होंने सुमन को देखा। वो तीसरी मंजिल के दरवाजे पे खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। शायद उसमें आंसू थे, दुख था और दर्द भी। सब लोग वहां से चले गए और उस घर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब सुमन उस घर में अकेले थी। वो तीसरी मंजिल पे ही जाके रहने लगी। शायद उसने भी उस शैतान से एक सौदा किया था कि अब वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी और तीसरी मंजिल पे ही रहेगी, बस उसके परिवार को जाने दिया जाए। वो कैसे रह रही थी, क्या खाती थी और उसकी मानसिक हालत क्या थी, कोई भी नहीं जानता। उसने अपने मायके में भी ये खबर भिजवा दी थी कि अब सब कुछ यहाँ पे ठीक है। 25 दिन के बाद फिर से अमावस्या आई। सुमन का पेट अब 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट जैसा हो गया था। उसके बच्चे की ग्रोथ बहुत स्पीड से हो रही थी। सुमन ने उस रात उस शैतान की मूर्ति को खुद के खून का भोग लगाया और खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उस रात वहां घर के सारे प्रेत मौजूद थे और वो भी सुमन की लगन से संतुष्ट थे। जब ग्रहण अपनी सीमा पे था तभी सुमन ने पास रखे लालटेन को गिरा दिया, जिससे उसमें भरा मिट्टी का तेल फैल गया और आग लग गई। उसके तेल से आग पूरी तरह से तीसरी मंजिल में फैल गई और सुमन उसी छोटे कमरे में बैठी रही। वो वहां से भागी नहीं। धीरे धीरे वो आग पूरे घर में फैल गई। सुबह तक सब कुछ जल के खत्म हो गया। सुमन उस बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती थी। वो उस सपने को जिंदा होते हुए नहीं देखना चाहती थी। सुबह जब आग पे काबू पाया गया और पुलिस आई, तब भास्कर भी वहां आया। उसने पुलिस को सब कुछ शुरू से बताया, पर पुलिस ऐसी किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर रही थी। भास्कर ने बताया कि उसकी पत्नी यहीं रहती थी। पुलिस उसकी बात सुनकर जब ऊपर गई तो वहां उस छोटे से कमरे में 5 मिट्टी के मटके मिले जो आग में जलने की वजह से फूट गए थे।
वहाँ पे एक औरत की पूरी तरह से जली हुई लाश भी मिली। वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था, पर जब पुलिस ने भास्कर के बताए अनुसार उस मूर्ति को देखना चाहा तो वहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं थी। पुलिस ने कुछ दिन तक पूछताछ की, पर अंत में इसे एक हादसा मानकर इस केस को क्लोज कर दिया। भास्कर भी वहां से निकल गया। अब वो अपने माँ बाप और अपने चाचा की बेटियों के साथ शहर में रहता है। उसने दूसरी शादी की है और अपनी नई पत्नी से उसे एक बेटी हुई है जिसका नाम उसने सुमन रखा है। पर यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या आज भी वो मूर्ति उस जले हुए घर में होगी जो शायद किसी को ना मिली हो, या कोई उस मूर्ति को पहले ही वहां से हटा दिया था? क्या सुमन भी अब वहां पे भटकती होगी? और क्या हुआ उन 5 आत्माओं का? क्या उन्हें मुक्ति मिल गई होगी? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि क्या कमी थी, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, अगली बार मुझे क्या सुधार करने हैं अपने कहानियों में। ये सब मुझे उन्हीं से पता चलता है। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ में।